हेलो दोस्तों, इंट्राडे प्रॉफिट मास्टर के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। आई होप कि आपको लेक्चर 1 और 2 समझ आए होंगे। और नहीं भी आए होंगे जिन लोगों को, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो शेयर मार्केट के जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, वो आपस में इंटरलिंक होते हैं। हो सकता है एक पार्ट आपको उस टाइम पे समझ ना आया हो, तो वो आपको बाद में समझ आ जाएगा। इट्स लाइक अ चेन, एक कड़ी से जुड़ के दूसरी कड़ी बनती है। तो इसलिए टेंशन ना लिए। अगर आपको चीज़ें अगर मान लो समझ आ रही हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रही हैं तो वो आगे इंटरलिंक होंगी, तब आपको समझ आ जाएंगी। आपको पर्टिकुलर स्लाइड पे फोकस करना है, जिस टाइम पे आप जिस स्लाइड पे हो उस पर फोकस करें। तो चलिए इसी अच्छे नोट के साथ लेक्चर शुरू करते हैं। मैं हूँ मिस्टर वेल्थ, आप देख रहे हैं वेल्थ इंडियन। चलिए शुरू करते हैं आपका वीडियो, आज का वीडियो। तो आपके पास 10 से 15 मिनट हो तभी वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आपका फ्लो ख़राब ना हो। क्योंकि जब लर्निंग जो फेस वाली चीज़ें होती हैं, उनको फ्लो में ही देखना चाहिए। अगर आप पार्ट्स में देखेंगे तो आप उसको इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे आपस में। तो आपके पास 10 से 15 मिनट हो तब इस वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए फिर मैं आपको वीडियो के एंड में एक मिलता हूँ। तो चलिए इस वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं कि आज का एजेंडा हमारा क्या होगा। इस डिफरेंट टाइप के जो चार्ट्स होते हैं उनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टाइप के चार्ट्स कैसे होते हैं और वो शेयर मार्केट में हमारी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। फिर समझेंगे ओपन हाई लो क्लोज इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कि ओपनिंग मार्केट की हाई बनाना, लो बनाना, क्लोज बनाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट के लिए। फिर लाइन चार्ट देखेंगे कि लाइन चार्ट क्या होते हैं। फिर देखेंगे बार चार्ट्स क्या होते हैं। और फिर समझेंगे कि कैंडल स्टिक इतने पॉपुलर क्यों है मार्केट में। अब जो नए लोग होंगे उनको नहीं समझ आ रहा होगा, पर उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले जो शुरू शुरू में लाइन चार्ट आए थे, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को ही दिखाया जाता था इन फॉर्म ऑफ लाइन। और उसके बाद बार चार्ट आए, और उसके बाद फिर कैंडल स्टिक आए। इसी तरह से इवॉल्व हुआ है, और इसी हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों में से बेटर कौन है और हमें किसका यूज़ करना है शेयर मार्केट में। फिर चलेंगे चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स जो आते हैं, क्या हम उनको लेना चाहिए, क्या हमारे लोग इतना यूज़फुल हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए मूव करते हैं। डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स, जितने चार्ट होते हैं प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। उस टाइम फ्रेम में हम वो उस कैंडल को या फिर उस चीज़ को देख कर समझ सकते हैं कि वो प्राइस उस टाइम में क्या मूवमेंट रही थी उसकी। तो इसलिए चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमको चार्ट्स समझ नहीं आएंगे हम शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। तो चार्ट के अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ पर आप विशेषकर ध्यान दें कि आपको चार्ट्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास कितने तरह के चार्ट होते हैं। तो पहला होता है जो हमने पहले जो सर्कल उसमें स्क्वायर में बना रखा है, बार चार्ट। कि बार चार्ट कैसा होता है। बार चार्ट इज लाइक इन द फॉर्म ऑफ बार। एक सीधी लाइन होगी जिसमें ऊपर की तरफ हाई होगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ हाई है और नीचे की तरफ लो है। और जो इस तरफ से हैंडल सा निकला हुआ है इसको बोलते हैं ओपन। जो हमारे लेफ्ट साइड का जो हैंडल होता है वो ओपन को दर्शाता है कि कहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है। और उस दौरान राइट की तरफ जो बाहरी तरफ हैंडल निकला हुआ वो क्लोज को दर्शाता है, जिससे हमको पता चलता है कि उस टाइम में प्राइस कहाँ क्लोज हुआ है। अभी आप टाइम सुन रहे होंगे, तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है शेयर मार्केट में। आपको किसी भी चार्ट में जाने से पहले उस चार्ट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होता है। वो आप 1 सेकंड से लेके 1 दिन, 1 वीक, 1 महीने तक का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मतलब 1 सेकंड में क्या मूवमेंट हुआ है वो ये बार चार्ट या लाइन चार्ट या फिर कैंडलस्टिक चार्ट दर्शाता है। एक सेकंड में, 1 मिनट में, 5 मिनट में क्या मूवमेंट किया प्राइस ने, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमको कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जिस टाइम पे आपको जो चीज़ें समझाई जा रही हों आप सिर्फ उन पे फोकस करें। ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते रहेंगे और ये धीरे धीरे टाइम के साथ ही सॉल्व होंगे। अब जैसे जैसे हम इसमें कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो मैं भी ये भी बताऊंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप उस पर फोकस ना करके इसी चीज़ पे फोकस करें कि बार चार्ट क्या होते हैं खाली। तो जो स्लाइड आपके सामने हो सिर्फ आप उस पर फोकस करें, उसको पूरी तरह से कंज्यूम करने की कोशिश करें। जो बाकी के जो सवाल है ना, वो आपके धीरे धीरे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे और एक एक करके सारे सॉल्व होते चले जाएंगे। तो इसमें हम टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, खाली हम बार चार्ट की बात कर रहे हैं। तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको बार चार्ट थोड़ा समझ आया होगा। टाइम के साथ अगर नहीं आया होगा तो टाइम के साथ और समझ आ जाएगा। जैसे बार बार रिपीट होंगी नहीं चीज़ें तो और ज़्यादा अच्छे से स्ट्राइक करेंगे। फिर हम आती हैं लाइन चार्ट। कि लाइन चार्ट क्या होता है। लाइन चार्ट में सिर्फ हम क्लोजिंग प्राइस ही दिखाया जाता है कि उस टाइम फ्रेम में वो प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ है। पहला क्लोज, फिर उसके बाद अगला क्लोज कब हुआ, फिर उसके बाद तीसरा क्लोज कहाँ हुआ। तो उसको सिर्फ लाइन जोड़ के बना दी जाती है, जिससे हमें लाइन का एक रिप्रेजेंट मिलता है। उससे हमको ये नहीं पता चलता कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ।
क्लोज का तो पता चलता है, ओपन का नहीं पता चलता, ना हाई का पता चलता है उसमें, ना लो का पता चलता है। उसके बाद जो सबसे पॉपुलर है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है वो होता है कैंडल स्टिक चार्ट्स। कैंडल स्टिक चार्ट में क्या होता है, एक तरह की कैंडल होती है और ऊपर जो ये तीर से निकले हुए हैं बाहर की तरफ, इनको बोलते हैं विक्स। तो ऊपर की तरफ देखिए वो हाई है विक्स का, और नीचे की तरफ लो है, और नीचे वाला ओपन माना जाता है, ऊपर की तरफ क्लोज। और इन कैंडल का जो कलर होता है उनसे डिसाइड होता है कि ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ खुला है या नीचे से ऊपर की तरफ खुला है। अगर मान लीजिए रेड कैंडल है तो रेड कैंडल माना जाता है कि प्राइस ऊपर खुला है और नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। अगर मान लीजिए ग्रीन कैंडल है तो माना जाता है प्राइस नीचे ओपन हुआ है, ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। हाँ, तो ये डिफरेंट थे 3 तरह के 4 पैटर्न जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और हम आगे भी इनके बारे में सीखते रहेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो देखिए जैसे मैंने बताया था आपको लाइन चार्ट, अब देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये बेसिक एक तरह का चार्ट पैटर्न है। देखिए ऊपर की तरफ टाटा स्टील का सिंबल बना हुआ है TISC। इधर की तरफ देखिए टाइम फ्रेम होगा उसके राइट में, 5 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीने, ठीक है। और उसके साइड में आप देखिए कैंडल बन रही होंगी, तो उसमें उन्होंने लाइन चार्ट, अब इसमें मैंने लाइन चार्ट को सिलेक्ट किया है तो इसलिए ये सिर्फ आपको लाइन चार्ट ही दिखा रहा है। देखिए उसको अब इसमें सिर्फ जितने भी क्लोज प्राइस हुए हैं 5 मिनट के अंदर में उसकी मूवमेंट दिखाई गई है। चार्ट ही आया था पर वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहा, क्योंकि इससे लोगों को ना तो ये पता चलता था कि वो प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ उस टाइम पे, ना ये पता चलता था उसने हाई कहाँ मारा है, ना ये पता चलता था कि उसने, मैं आपसे इससे पूछूं कि जो पीक बन रहा है इसका हाई क्या है, इसका लो क्या है, इसका क्लोज क्या है, तो आप नहीं बता सकते उस चार्ट को देख के। तो इस शुरू में इसी को यूज़ करा जाता था पर इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुआ, तो लोगों ने इसको चेंज कर दिया, ओपन हाई लो क्लोज। अब मैं वही बात कर रहा था कि लोगों को भाई उस टाइम स्पेशल टाइम फ्रेम में उसका ओपन भी चाहिए, हाई भी चाहिए, लो भी चाहिए, क्लोज भी चाहिए, मतलब 4 डाटा तो मतलब चाहिए ट्रेडिंग के लिए तो खासकर। तो लोगों ने फिर एक नया चीज़ को ईजाद किया जिसको बार चार्ट बोलते हैं। पहले बार चार्ट आया, उससे फिर डेवलप होकर कैंडल स्टिक चार्ट आया। बार चार्ट इस तरह का होता है, बार चार्ट आप देख पा रहे होंगे, बार चार्ट मैंने लेफ़्ट की तरफ दर्शाया हुआ है, उसमें हैंडलर टाइप होता था, मतलब स्ट्रेट लाइन, और लेफ़्ट में अगर हैंडल है तो उसको ओपन माना जाता था, और राइट में हैंडल है उसको क्लोज माना जाता था, और ऊपर ओपन होता था और नीचे लो होता था। फिर उसी का जो रिफाइन फॉर्म है वो है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक में पूरी बॉडी होती है, उसको हम कैंडल स्टिक को देख के ही बिना कुछ दिमाग लगाए ही डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस मतलब बियरिश रहा है या बुलिश रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। तो कैंडल स्टिक को प्रेडिक्ट करना ज़्यादा आसान है। ट्रेडिंग के लिए हमको ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। कि कहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, क्या उसने हाई मारा है, क्या उसने लो मारा है, क्या क्लोज मारा है। तो हमको ये या तो हमको बार चार्ट की तरफ जा रहा है या कैंडल स्टिक की चार्ट की तरफ जाना है, तो वो भी हम आगे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन बेटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मार्केट में होंगे उनको समझ आ चुका होगा कि कैंडल स्टिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर चलिए और के यूज़ देख लेते हैं। हाँ, इससे पहले हमने लाइन चार्ट के बारे में देखा था, अब हम बार चार्ट पे पहुंच चुके हैं। तो लाइन चार्ट तो इतना यूज़फुल नहीं था, तो देखते हैं क्या बार चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो थोड़ा फोकस कर लेते हैं इसके ऊपर। ये रहा फोकस। अच्छा, अब देखिए इसमें, अब मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड में जो होता है वो ओपन प्राइस होता है, और ऊपर राइट साइड में जो हैंडल निकला होता है वो क्लोज प्राइस को दर्शाता है। तो देखिए आप इसमें कि प्राइस नीचे ऊपर हुआ, ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, तो बुलिशनेस है ना प्राइस में। जो प्राइस था ऊपर की तरफ मूव किया तो बुलिशनेस है, और नीचे जो हैंडल निकले हुए हैं लो और हाई को दर्शाते हैं। ठीक इसका उल्टा बियरनेस को दर्शाता है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हैंडल निकला हुआ, वहाँ प्राइस ओपन हुआ है और नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, और ऊपर हाई को दर्शाया गया है और नीचे लो को दर्शाया जाता है। हाँ, तो ये लाइन चार्ट से ज़्यादा यूज़फुल था, तो इसलिए लोगों ने बार चार्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके ज़्यादा बेनिफिट थे। एक ही कैंडल में, एक ही मतलब कि स्टिक में हमको बार में हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो इसलिए लोगों ने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो कैंडल स्टिक चार्ट। हमने लाइन देख लिया, लाइन इतना यूज़फुल नहीं था। उसके बाद आया बार थोड़ा यूज़फुल था, लोगों को पसंद आया, पर उसको देख के लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था। अब जैसे आप देखना पड़ेगा कहाँ उसका ओपन है, कहाँ उसका लो है, तब आप उसको डिसाइड करेंगे कि ये बियरिश है या बुलिश है। तो इसलिए थोड़ा लोगों ने उसको और रिफाइन किया, तो हम फिर उसके बाद पहुँच गए डायरेक्ट कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ, जो आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब देखिए ये मैं थोड़ा आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है, तो आप में जिसको रेड कैंडल दिख रही होंगी वो बियरिशनेस को दिखा रही है, और जो ग्रीन कैंडल दिख रही होंगी वो बुलिशनेस को दिखा रही हैं। ठीक है, तो इसको देख के आपको डायरेक्ट ही समझ आ जाता है कि कौन सी कैंडल बुलिश है, कौन सी बियरिश है। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि लेफ़्ट की साइड से ओपन हुआ है, राइट पे क्लोज हुआ है,
तो इस तरह से कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आप देखते ही डायरेक्ट बता सकते हैं कि उस चार्ट में उस टाइम फ्रेम में वो चीज़ जो भी था, स्टॉक या इंडेक्स बियरिश था या बुलिश था। तो आप ये देख पा रहे होंगे। देखिए चलो बीच वाली कैंडल फोकस करते हैं जो बिल्कुल नीचे की तरफ बनी हुई है। देखिए इसको ऊपर विक्स है, तो उससे हम उसका हाई पता चल रहा है और कहाँ पे वो ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, डायरेक्ट आप इसको देख के बता सकते हैं। इसलिए ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर है वो हर किसी भी ट्रेडर के पास या किसी भी ब्रोकर के पास बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और 90% लोग इसी को ही यूज़ करते हैं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को ही यूज़ करना चाहिए, एज अ ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो। व्हाट इज़ कैंडलस्टिक? अब भाई जो कैंडलस्टिक हम यूज़ करने वाले हैं तो हम समझ लेना कि एक बड़ी डेप्थ में कि होती क्या हैं, कैसे बनती हैं, क्या काम है। तो चलिए, तो थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने, आपको देखते हैं। देखिए अब इसमें ऊपर अगर कैंडल की जो बॉडी होती है अंदर की, उसको देख के हम पता लगाते हैं कि वो बुलिश है या बियरिश है। अब देखिए जैसे रेड बनी हुई है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रेड बनी हुई है, तो इसको हम देखते ही पता चलता है कि प्राइस ऊपर ही ओपन हुआ होगा और नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। ऊपर की तरफ इसकी अपर शेडो है, नीचे की तरफ लोअर शेडो है। कुछ लोग इसको विक्स भी बोल देते हैं, विक्स भी ठीक है। विक्स मतलब कि जैसे मोमबत्ती देखा होगा ना आपने, मोमबत्ती के ऊपर से बत्ती निकली होती है तो उसको विक्स बोलते हैं। तो उसी तरह से देखिए आप नीचे के ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको एक कैंडल की तरह दिखेगी, इसलिए इसको कैंडल स्टिक्स भी बोला जाता है, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बोला जाता है। तो विक्स की तरह होता है। कुछ भी बोल लो, मतलब आपको काम से मतलब है, नाम से थोड़ी। आप आपका जो मन करे आप उसको वो बोलो, और आपको काम समझ आना चाहिए। तो आप इससे देख के समझ सकते हैं ना कि प्राइस यहाँ पहले ओपन हुआ, हो सकता है उसके बाद ऊपर हाई मारा हो, उसके बाद क्लोज मारा हो, उसके बाद और लो मारा हो, और लो से फिर क्लोज ऊपर की तरफ हुआ। इससे आपको चीज़ों का सीक्वेंस नहीं पता चलता, पर आपको इससे ये पता चल जाता है कि उस टाइम फ्रेम में क्या तो हाई रहा होगा, क्या लो रहा होगा, क्या ओपन रहा होगा, क्या क्लोज रहा होगा। सीक्वेंस का किसी भी कैंडलस्टिक से पता नहीं चलता है, और ना ही सीक्वेंस से हमें इतना मतलब होता है। पर हमको पिछले टाइम फ्रेम के 4 इंपॉर्टेंट डाटा ओपन, हाई, लो, क्लोज अच्छे से समझ में आ जाते हैं। किसी भी कैंडल को देख के ये बता सकते होंगे कि वो उस टाइम फ्रेम में बुलिश थी या बियरिश थी, और उसका क्या ओपन था, क्या हाई था, क्या लो था, क्या क्लोज था। मतलब बेसिक चीज़ें आप उसके बारे में बता सकते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, बुलिश एंड बियरिश कैंडल। तो मैं जब से वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैंडल स्टिक को अब देख के खुद से ही पता लगा सकते हैं कि वो बुलिश है या बियरिश है। तो अब देखिए, अगर मान लो प्राइस नीचे ओपन होता है और ऊपर की तरफ क्लोज होता है और ग्रीन कैंडल बनती है, तो उसको हम बुलिश साइन की तरफ माना जाता है कि वो बुलिश कैंडल है। उसी तरीके से उल्टा है, अगर प्राइस ऊपर होता है और नीचे की तरफ क्लोज होता है और रेड कैंडल बनती है, तो हम उसको बियरिश कैंडल मानते हैं। अब किसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में हो सकता है ये ग्रीन और रेड की जगह वाइट और ब्लू हो, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। जो आपको कलर पसंद हो आप वो भी कर सकते हैं, पर बेसिक रेड और ग्रीन होता है। रेड को बियरिश माना जाता है और ग्रीन को बुलिश माना जाता है। और माना जाता है कि जितनी बड़ी कैंडल होगी, जितनी ग्रीन कैंडल होगी, मतलब जिसमें ऊपर की तरफ बत्तियाँ जो होती हैं, ये देखिए विक्स होती हैं, जो जितनी विक्स कम होंगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा और स्ट्रॉन्ग बियरिश होगा। बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश इसी को देख के लोग बोल रहे होते हैं कि जितनी विक्स छोटी होती चली जाती हैं उतना ही वो चीज़ उस तरफ से स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। अगर मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, उसमें विक्स छोटी छोटी हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और अगर मान लो रेड कैंडल में छोटी विक्स हैं तो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। और साथ में इनका टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज़ कम्पेयर टू 5 मिनट का आप कैंडल देख रहे हैं और एज़ कम्पेयर टू आप 1 घंटे का देख रहे हैं, तो 1 घंटे में आपको ज़्यादा कन्वीनियंस मिलेगा। अगर मान लीजिए 5 मिनट में एक रेड कैंडल बनता है और 1 घंटे में एक रेड कैंडल बनता है, तो जो 1 घंटे वाला जो रेड कैंडल है ना, वो ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उसमें 1 घंटे का वो रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि वो 1 घंटे में बियरिश रहा या बुलिश रहा। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम का आप कैंडल लेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपको डाटा कन्विंसली आपको बता पाएगा कि उस टाइम फ्रेम में हुआ क्या है। चलिए अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ कैंडल। अब इसमें मैंने कुछ टाइप की कैंडल बनाई, और भी टाइप की कैंडल होती है पर ये बेसिक हैं, इनके बारे में तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। तो इसको नाम से आपको, देखो मैंने पहले भी बोला, आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, आपको काम से मतलब है, ठीक है। तो आपको नाम के ऊपर ध्यान नहीं देना, ना ही आपको नाम याद रखने की ज़रूरत है। मैंने भी इसमें सिर्फ जो लिखे हैं ना, लिखने के लिए ही मैंने सर्च किए होंगे गूगल पे, नहीं तो मेरे को नाम भी याद नहीं है। नाम ना किसी को याद थे ना है, ना आपसे इससे पैसा बना सकते हैं। तो सिर्फ आपको काम से याद रखना है, काम क्या है, उसके बाद बेशक आप नाम भूल जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अब देखिए आइए, जैसे इसका नाम होता है स्पिनिंग टॉप बुलिश, तो इसमें क्या देखा, बॉडी जो है वो छोटी है और ऊपर से जो विक्स हैं वो लंबी है। तो इससे क्या इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे प्राइस ऊपर की तरफ गया तो उसको बीआईएस ने नीचे फेंक दिया, और नीचे की तरफ गया तो बुल्स ने ऊपर की तरफ फेंक दिया, और बीच में यहाँ पे जो है मतलब इसको एक तरह के लट्टू की तरह घुमा दिया प्राइस को पूरी तरीके से। तो मतलब इस तरह ये भी एक इंडिसीजन को ही दिखा रहा है कि लोग कन्विंस नहीं है कि ना प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। तो उसी का तरह से स्पिनिंग टॉप बियरिश होता है, वो उल्टा होता है। पर इस जो स्पिनिंग टॉप बुलिश है, इसको बुलिश इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी जो पावर है वो बुल की ज़्यादा है, और स्पिनिंग टॉप बियरिश में थोड़ी सी जो पावर है वो बियर की ज़्यादा है। ठीक है, अब देख लेते हैं डोजी जो दिखाता है वो कम्प्लीटली इनडिसीजन को दिखाता है। इसमें तो चलो थोड़ी तरफ से बाइस हो गए हम इन दो कैंडल में, एक तरफ तो हल्का सा बुलिशनेस ज़्यादा, एक इसमें हल्का सा बियरिशनेस ज़्यादा, हल्का सा बोलते हैं ना 19-20 वाला, वो वाला। और पर इसमें जो होता है जहाँ भी डोजी बनता है वो इनडिसीजन को बता। देखिए अब इसमें ना आप देख के बता पा रहे होंगे कहाँ ओपन हुआ, जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया। और ऊपर की तरफ देखिए ना, इसमें ना बता रहे ओपन हुआ ना क्लोज हुआ, तो डोजी बताता इनडिसीजन को, मतलब पता नहीं है, किसी भी तरफ प्राइस मूव कर सकता है, कोई भी उसको अपनी तरफ डायरेक्शन में उसको मूव करा सकता है। तो इसको इनडिसीजन के तौर पर देखा जाता है। पर जो डोजी होता है उसका जो बनना इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा कि डोजी कहाँ बन रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर। अगर मान लो डोजी बीच में बन रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो टॉप पे या बॉटम में बनना चाहिए, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे डोजी के बारे में। फिर अगला जो है इंपॉर्टेंट है वो बोलते हैं हैमर, बुलिश हैमर और बियरिश हैमर, या हैंगिंग मैन भी बोल दिया जाता है ना। वही ऑब्वियसली बात है, आपको नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, काम से मतलब होना चाहिए। अब इसमें देखिए आप, जो ये हैमर पैटर्न होता है, हैमर पैटर्न भी आपको अगर मान लो टॉप या बॉटम पे मिले तो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में जो ये पैटर्न मिलते हैं इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है डोजी और हैमर का। अगर मान लो डोजी आपको टॉप या बॉटम पे, हैमर टॉप या बॉटम में मिलता तो ही इनका इंपॉर्टेंस निकल के सामने आता है, नहीं तो इनका कोई मतलब नहीं है। अब अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इनका अगर ये टॉप और बॉटम में मिले। अब जैसे देखिए मैंने इसको दर्शाने की कोशिश करी है, मान लीजिए प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे ही नीचे की तरफ हमें एक डोजी दिखता है या फिर हमें हैमर दिखता है या फिर हैंगिंग मैन बोल देते हैं, जो हमने दो लास्ट में डिस्कस करे थे ना, ये वाले देखिए डोजी या फिर हैमर, हमें उस प्राइस में दिखने को मिलता है। जैसे ये आए, हम नीचे आए और नीचे हमें डोजी या एक हैमर देखने को मिला, तो इसके बाद हो सकता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो। मान लो ये नीचे की तरफ आ रहा है तो बियरिशनेस है ना, प्राइस घटता जा रहा है। अगर हो सकता है इसके बाद अब बुलिशनेस आ जाए प्राइस में और प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए, हो सकता है। स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, कभी नहीं भूलना है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट हमेशा याद रखना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको जो चीज़ है अभी उन पर ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कल से आप ट्रेड में कूद जाएँ, कंप्लीट कोर्स करें, कंप्लीट नॉलेज इकट्ठी करें, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो कंप्लीट आपको समझाया जाएगा कि अप्रोच कैसे करना है। आप क्लास जिस स्लाइड में है उस स्लाइड पे फोकस करें, चीज़ों को सीखने पे ध्यान दें। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप प्राइस देखे बार बार नीचे आया, उसके बाद डोजी या एक हैमर बना तो उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से प्राइस हो सकता है रिवर्स हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए वही अगर हैमर या डोजी, मान लो साइडवेज मार्केट चल रहा है और उसके बीच में हैमर या डोजी बनता तो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले से इनडिसीजन है, लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उसको ऊपर ले जाना है नीचे ले जाना है, तो उसके बाद इनडिसीजन की कैंडल का बनने का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए मैं बोला कि टॉप या बॉटम पे अगर मान लो यही कैंडल उल्टी होती, प्राइस ऊपर की तरफ जाना होता और वहाँ पे ऊपर टॉप पे डोजी या फिर हैमर बन रहा होता, तो उसका मतलब हो सकता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो इसलिए उनका बनना भी इम्पोर्टेंट है। और भी हम अच्छे से कैंडल स्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे, और भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। कैंडल इन डिफरेंट टाइम फ्रेम, तो देखिए अगर मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाने लगूँ तो ना आपके कुछ पल्ले पड़ेगा, ना आपको कुछ समझ आएगा, और ये सारी चीज़ें आपके ऊपर से निकल जाएंगी। तो ठीक है, तो मैं आपको अब जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आंख बंद करिए और जस्ट उसे इमेजिन करने की कोशिश करिए। अगर सच्ची में आप समझना चाहते हैं इसी वीडियो में, और ना आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप आंख बंद करिए और थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए। मान लीजिए प्राइस नीचे की तरफ ओपन हुआ है, ठीक है, और वो एकदम तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ तेज़ी से जा रहा है और ऊपर जाकर टॉप पे क्लोज होता है।
ना ही उसमें उसने विक बनाई किसी भी तरीके की, और ना ही उसने नीचे की तरफ विक बनाई, ना ऊपर की तरफ बनाई। प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऊपर गया तेजी से, और ऊपर जाके ही क्लोज हुआ उस टाइम फ्रेम में। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो किस तरह की कैंडल है। तो आपको हाँ समझ आना चाहिए ना कि वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। प्राइस जैसे ही ओपन हुआ, डायरेक्ट उसे वो जो बुल थे ऊपर की तरफ खींच के ले गए और ऊपर ही उसको जाके क्लोज कर दिया। उसी का रिवर्स अब बियरिश कैंडल होता है। मान लो प्राइस ओपन हुआ और ओपन होते ही डायरेक्ट नीचे की तरफ गिर गया और बुल्स उसको संभाल ही नहीं पाए, बियर्स ने उसको बिल्कुल नीचे की तरफ दबा दिया और एक रेड कैंडल बनी बड़ी सी। तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। ठीक है ना, आपको समझ आ रहा होगा। इमेजिन करने की कोशिश करिए इन चीज़ों को। जितना आप इमेजिन करेंगे ना आँख बंद करके, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी उस चीज़ में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगले थोड़ी स्लाइड में, अगर ये 3-4 चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो आप कैंडल में आप उसका इमोशन समझ सकते हैं। उस कैंडल में लोगों का इमोशन क्या था उस टाइम फ्रेम में। अगर मान लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है, तो उस कैंडल में लोगों का इमोशन क्या था उसके प्रति, वो इमोशन पकड़ना ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए वो इमोशन पकड़ना ज़रूरी है कि लोग किस तरीके से उस प्राइस पे किस तरह का इमोशन दिखा रहे हैं अपना। तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको आंख बंद करके इमेजिन कराया था अभी, कि अगर मान लो लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है तो बुल को दर्शाया जाता है कि लोग बुलिश हैं। अगर मान लो लॉन्ग रेड कैंडल बनती है तो बियरिश हैं। अब आप दोबारा से आंख बंद करिए और इमेजिन करिए कि एक छोटी कैंडल बनती है, ना प्राइस ज़्यादा ऊपर गया ना प्राइस ज़्यादा नीचे गया, तो वो एक इनडिसीजन को दिखा रहा है। जिस तरह से डोजी थी, जहाँ वो ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ। ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे गया, पर वो भी डोजी की तरफ, हैमर की तरफ माना जाता है। तो वो भी जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इनडिसीजन को दिखा रहा है कि लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उसको करना क्या है। अब देखिए जो लास्ट के ये 2 पॉइंट हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन पे अगर मतलब आप समझ गए तो लोगों की आप साइकोलॉजी और उनका इमोशन पकड़ सकते हैं कैंडलस्टिक को देखते हुए, कि लोग किस तरीके से इमोशनल हो रहे हैं उस चीज़ को लेके और किस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आंख बंद करिए और थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिए। अ लॉन्ग लोअर शेडो इंडिकेट दैट बियरिश कंट्रोल द बॉल। अब एक बात सोचिए, जैसे कि प्राइस ऊपर हुआ और एकदम तेज़ी की तरफ से नीचे आया। मान लो प्राइस ओपन हुआ और नीचे आया तेज़ी से, बिल्कुल एकदम रेड कैंडल बनी, पर क्लोज होने से पहले बुल्स ने उसको ऊपर की तरफ ढकेल दिया। समझ रहे हो? ओपन हुआ स्ट्रॉन्ग तरफ से नीचे आया, और जैसे ही क्लोज होने वाला था उससे पहले बुल्स ने उसको ऊपर की तरफ सटा दिया एकदम। तो नीचे क्या एक लॉन्ग विक बनेगी ना, विक तो बनेगी ना एटलीस्ट नीचे की तरफ। तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश बैठे हुए हैं नीचे की तरफ। तो जैसे ही प्राइस नीचे आया, लोगों ने खरीदना चालू कर दिया और उसको झटाक से ऊपर की तरफ फेंक के मारा और उसे ऊपर की तरफ पहुंचा दिया। तो नीचे एक लंबी सी विक बन जाएगी। तो नीचे जितनी लंबी विक होगी, उससे पता चलता है कि हाँ नीचे उतने ही स्ट्रॉन्ग बुल बैठे हुए हैं ऊपर ढकेलने के लिए। इसी का उल्टा होता है। अगर मान लीजिए किसी कैंडल में आपको ऊपर की तरफ जो विक होती है, ऊपर की जो विक है वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी, जितनी बड़ी दिखेगी, तो उसका मतलब होता है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि ऊपर की तरफ बहुत सारे बियर्स बैठे हुए हैं और ऊपर से उसको प्राइस को नीचे ढकेल दिया गया है। तो जितनी बड़ी विक्स होती है, तो उससे उसी उतने टाइम का प्रेशर का पता चलता है कि अगर मान लो नीचे की तरफ विक्स बड़ी है कैंडल में, आप इमेजिन करिए कैंडल है और उसकी जो नीचे की विक है बहुत ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ऊपर से 4 से 5 गुना बड़ी है। तो इससे पता चलता है कि नीचे से बुल बैठे हुए हैं उसको खरीदने के लिए। और इसी का रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर मान लीजिए किसी कैंडल में ऊपर की तरफ बहुत बड़ी बिग बनी हुई है, तो उसमें बेयरिशनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है, उसको नीचे की तरफ फेंक दिया जाता है। आप इसको 2-3 बार इमेजिन करिए। आपको समझ नहीं आता है तो आप इसको हो सकता है रिपीट करके देखें। पर आप अगर इस चीज़ को पकड़ लिया तो आप कैंडलस्टिक को देख के लोगों का इमोशन पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे लोगों का इमोशन क्या था उस चीज़ को लेते हुए। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए ऊपर भी विक बड़ी है, नीचे भी विक बड़ी है, तो भी इंडिसीजन को दिखा रहा है। वो भी एक तरह का डोजी है, वो भी एक इंडिसीजन को दिखा रहा है। तो आप इस चीज़ को बैठ कर थोड़ी देर एनालाइज करें, आँख बंद करके इसको 1-2 बारी इमेजिन करें और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, पर आपको इसको रटना नहीं है, समझना है। समझोगे तभी आप स्टॉक मार्केट में कामयाब होगा। चीज़ों को रटोगे तो कभी कामयाब नहीं हो, ना उनको आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो। तो समझने की कोशिश करनी है और समझने के लिए उसको इमेजिन करना ज़रूरी है। तो आँख बंद करके उसको, मैं जो बोल रहा हूँ बोला था, उसको दोबारा से एक बार इमेजिन करने की कोशिश करिए, तो ये हो सकता है ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं।
तो वाई टू यूज़ कैंडल स्टिक चार्ट। अब जैसे मैंने आपको 3 चार्ट पैटर्न बनाए, तो आपको तो समझ आ गया होगा कि कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को ही हमें यूज़ करना चाहिए। और 95% ट्रेडर जो होते हैं वो इसको ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत ही अच्छे से उस टाइम फ्रेम में उस लोगों का इमोशन बहुत अच्छे से बता देता है कि कैसे लोग इमोशनल हैं उस चीज़ को लेके उस प्राइस पर, और कैसे ही मार्केट बिहेव करता है उस प्राइस पर आकर। और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न डिफरेंट टाइम फ्रेम में बुलिश और बियरिश दोनों को ही इंडिकेट कर सकता है। वो भी आप समझेंगे। अगर मान लो कोई चीज़ 5 मिनट में तो बियरिश है, अगर आप उसको 15 मिनट में देखेंगे हो सकता है वो बुलिश हो, और 1 घंटे में देखेंगे हो सकता है बियरिश हो। ये भी चीज़ है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। तो आप जिस स्लाइड पे हैं अब आप उसी को फोकस करें। तो इसलिए 95% लोग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको हमको देखते ही एक तो ये पता चल जाता है कि बुलिशनेस है उस टाइम फ्रेम में या बियरिशनेस है, और उसमें साथ साथ हमें इमोशन का भी पता चल जाता है लोगों का कि किस प्राइस पे कितने मतलब कि कैसे इम्पैक्ट आया। जैसे मैंने आपको इमेजिन कराया ना लॉन्ग वे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ तो उससे हमें पता चलता है कि किस तरफ से ज़्यादा प्रेशर है। तो मैं भी आपको ये सलाह दूंगा कि आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को यूज़ करें। तो चलिए मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि होता क्या। देखिए कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इस तरह के होते हैं, और फोटो थोड़ी ब्लर है उसके लिए माफ़ करिएगा। मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि अभी टीम में मैं अकेला ही हूँ, और मैं खुद ही से सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं सारी चीज़ों में, फिर भी मैं अपनी तरफ से जितने भी एफर्ट हो सकते हैं वो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे भी कहूँगा कि आप भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डालें चीज़ों को सीखने में। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ग्रैनुअल का चार्ट है, अभी छोड़ दीजिए इसको। आप ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ आपको बॉटम में 5M लिख रहा होगा। तो 5M का क्या है, ये टाइम फ्रेम है। तो जितनी भी ये कैंडल बनी हुई है, एक एक कैंडल 5-5 मिनट की दिखा रही है। जितना आप इसको 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक भी मैं बता रहा हूँ, 5, 10, 15 ऐसे करते करते आप आधे घंटे का 1 घंटे का कैंडल भी बना सकते हैं, 4 घंटे का भी, 1 दिन का भी, 1 वीक का भी, 1 मंथ का भी, और 5 मिनट से कम का भी बना सकते हैं। तो इससे आप उसमें टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, ऐसे देखिए। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए 1 मिनट को ही सेलेक्ट कर सकता हूँ, 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। तो जो मैं सेलेक्ट करूँगा ना, उतने मिनट का वो कैंडल बन जाएगा, और उतने उसका ही वो इमोशन दर्शाएगा कि क्या उस टाइम फ्रेम में क्या इमोशन हुआ था। मतलब देखिए आप, ठीक है। नीचे की तरफ ये वॉल्यूम है, मैं आपको बताया था ना वॉल्यूम, जो अगर पहला दूसरा लेक्चर देख के आए होंगे तो उसमें वॉल्यूम्स की बात हुई थी। तो नीचे वॉल्यूम दिखा रहा है कि उस 5 मिनट में उस पर कितने ऑर्डर प्लेस हुए, तो वो कितना स्ट्रॉन्गनेस को दिखा रहा है। देखिए आप जैसे इस कोने में देख पा रहे होंगे कि जैसे प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था, तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है। वो हम आगे समझेंगे कि वॉल्यूम का टाइम फ्रेम के साथ और कैंडल स्टिक के साथ मिला के क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप इस कंप्लीट कोर्स को सीख लेंगे तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी फ़िलहाल आप इसी चीज़ पे ध्यान दीजिए। यहाँ 5 मिनट जैसे हमने टाइम सेलेक्ट कर रखा है, तो ये 5-5 मिनट की कैंडल बन रही हैं। जैसे हम टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे, हो सकता है इसमें चीज़ें चेंज हो जाएं। अगर 5 मिनट में हो सकता है आपको चीज़ को बुलिश दिख रहा हो, और 15 मिनट में हो बियरिश दिख रहा हो, वो एक अलग चीज़ है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मोटा ये चार्ट्स होते हैं। इस तरीके से आप उसका टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं ऊपर से जाके क्लिक करके। अब जो लोग पुराने होंगे, जो मार्केट में जिनके पास किसी ब्रोकर का अकाउंट होगा, तो वो तो अपने ब्रोकर के साथ देख पा रहे होंगे, या उनको पता भी होगा कहाँ से देखें। अब जो लोग नए हैं, जो भी सीख रहे हैं, जिनके पास ना कोई अकाउंट है, ना ही मेरे हिसाब से उनको अकाउंट की भी ज़रूरत है, तो वो कहाँ से देख सकते हैं फ्री में। तो फ्री में देखने के 2 बहुत अच्छे तरीके हैं। एक तो है investing.com। आप investing.com पर जाएँ तो किसी भी चार्ट को उठा के आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। या आप देखिए ऊपर की तरफ, आप किसी भी पहले लेफ्ट हैंड साइड के देखेंगे, किसी भी चीज़ का आप सिंबल लिख लें, उसका वो चार्ट आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने टाइम फ्रेम दे रखा है 5 मिनट का, 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 दिन कितना भी, वो आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए बेसिकली 5 मिनट का टाइम फ्रेम ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि हमें मूवमेंट फास्ट चाहिए होता है। तो हम 5 मिनट का चार्ट पे इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ लाइन चार्ट, बार चार्ट दे रखे, तो आप जाइए एक बार थोड़ा एक्सप्लोर करिए इन चीज़ों को, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप बार चार्ट पे क्लिक करेंगे तो बार चार्ट देखेंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन दिखने लगेंगी, ठीक है। उस तरीके से अलग अलग चार्ट हैं। आप थोड़ा सा इसमें छेड़छाड़ी करते रहेंगे सेटिंगों को, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है tradingview.com, tradingview.com, TRADINGVIEW.com।
माफ़ करिएगा, ब्लर फोटो आ रहे हैं मैं अकेला हूँ ना थोड़ा सा। अगर एक आध अगर मान लो आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं टीम बनाने की सोच रहा हूँ। तो देखते हैं क्या रहता है फ्यूचर में। फ़िलहाल तो अभी थोड़ा सा काम चलाइए इन चीज़ों से ही। देखिए tradingview.com, इसमें भी वही है सेम, पर ये ज़्यादा ही थोड़ा डिसेंट सॉफ्टवेयर है, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। tradingview.com, इसमें 2 तरह के अकाउंट बनाए जा सकते हैं, पेड एक फ्री वाला। तो अगर आप तो फ्री वाला ही बनाएं, आपके लिए फ्री वाला ही मोर देन इनफ है। मेरी फ्री वाले में बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। आपको तो फिलहाल चार्ट देखना है तो आप जाइए इस वीडियो के बाद, थोड़ा एक्सप्लोर करिए, थोड़ा अपने ऊपर मेहनत करिए। जिस तरीके से अब मेरे लिए ये चीज़ें सारी नहीं है, प्रेजेंटेशन बनाना, वीडियो बनाना, यूट्यूब पर अपलोड करना, तो हो सकता है आपके लिए भी चीज़ें नहीं हों। अब देखो मेरे को दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी मैं कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है आपको भी दिक्कतें आएँ, फिर भी आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। जब तक कि अगर आपको सच में ही कुछ उसमें अचीव करना है तो आपको वो चीज़ें अपने दिल से 100% करनी पड़ेंगी। वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो सकता है बोरिंग भी हुआ हो, पर बोरिंग चीज़ें कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी अच्छे नोट के साथ मिलता हूँ मैं आपके से अगली वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ा आप कमेंट भी डालें तो थोड़ा उसको पढ़ के अच्छा लगता है कि हाँ आपको यूज़फुलनेस चीज़ें आ रही हैं समझ में, और आगे वीडियो बनाने का थोड़ा मोटिवेट मिलता है। इनको शेयर करें, जिनको ज़रूरत हो उन तक ये डाटा पहुँचे, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो चलिए अच्छे नोट के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। गुड बाय, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय।